चलो आसमां, चलो चलो आसमां। जी वेलकम टू छूलो आसमान। और हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर आयशा से। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल और आज हम बात करें फूड एलर्जीज। इन्फेंट जो 4 मंथ से लेके 1 से 2 इयर्स भी 1 ईयर तक के बच्चों के लिए ऊपर हम बात करें। और आयशा ने जैसे बताया कि 4 मंथ ऑनवर्ड आपको बच्चों को सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए विद बनाना। और हम बनाना पे बात कर रहे थे, तो बनाना पे जो मैं बात करी थी कि जब आप बच्चे को मैश करके बनाना दे रहे होते हैं तो कुछ लोगों का आयशा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने दोपहर में बनाना दिया है तो आप रात में बच्चे को कोई और चीज खिला दो, जो आप कहती हैं नहीं होना चाहिए। इनिशियली नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आयशा क्या आप इस बात पे समझे, आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बच्चे को 4 मंथ से देसी घी खिलाना शुरू हो जाते हैं। बहुत जुर्म करते हैं कि वो बच्चा इतना मोटा हो जाए। लोगों का ये ख्याल है कि बच्चों को 4 मंथ्स के बाद काउज मिल्क पे डाल देना चाहिए। हाँ। और ये सबसे बड़ी गलती उन फैमिलीज में होती है जो वो नॉर्मल जो घर में दूध आ रहा होता है बाकी घर वालों के लिए, बाकी बड़े बच्चों के लिए काउज मिल्क वो उस पर डाल देते हैं। काउज मिल्क में फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है, इन बच्चों से वो कैल्शियम निकाल करके बाहर फेंक देता है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, फिट्स पड़ सकते हैं, सीजर, इतना नुकसान होता है। अच्छा आयशा मुझे बताइए, 1 ईयर तक काउज मिल्क। अच्छा योगर्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल हम योगर्ट दे सकते हैं। इनिशियली आपने 4 मंथ से कोई एक फूड ग्रुप देना है। ठीक है, और उसमें ये कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात बताऊं वो ये है कि इसका मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ना बना के दे दूं। आम तो माओं को पहली दफा में पता ही नहीं होता कि बच्चे को खाना शुरू कब कराना है। बच्चा जिस वक्त रात को तंग करने लगे, जगाने लगे, अच्छा वो अब बैठने के काबिल हो गया, जरा सा बैठ रहा है, उसकी नेक स्टेबल हो गई है, ये वो निशानियां हैं जो हर बच्चे की डिफरेंट होती है। किसी को 4.5 महीने पे भी हो सकता है किसी को 3.5 पे भी। जब ये चीजें आपको नजर आने लगी हैं और वो बच्चा बहुत इरिटेटिंग हो रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा, तो फिर हम उसको फूड ग्रुप ऐड करते हैं। हाँ। और डेफिनेटली बच्चों को योगर्ट। अच्छा अब योगर्ट की बात करें तो आपको पता है बच्चे इतने चालाक होते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे ये 4-5 के बच्चों को महीने के बाद ही बच्चों को पता चल जाता है कि आइसक्रीम क्या चीज़ है और योगर्ट क्या चीज़ है। अगर आप बच्चे को आइसक्रीम अलग से खिला रहे हैं, अगर चटा भी रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं योगर्ट खा रहा हूँ या आइसक्रीम। तो एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे शो पे भी आई थी स्नॉग एक जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है योगर्ट आइसक्रीम फ्लेवर्ड टाइप है। वो आइसक्रीम लगती है लेकिन वो योगर्ट है, तो वो मेरा ख्याल है बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। एक लॉन्च उनकी हुई है और उस पर वो मेरे शो पे भी आई थी, तो मेरा ख्याल है कि उसका हमने पैकेज बनाया, वो चल के देखते हैं, काफ़ी बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। There's a lot of people here, so it's very touching, it's overwhelming. A lot of friends, a lot of family, lots of support, so I'm just glad. It's a great turnout and everyone is, as you said, enjoying. For those who want to go on a diet, definitely frozen yogurt is the best kind of diet. And we hope everybody of Karachi will come down and have a healthy frozen yogurt. We have no fat or sugar in it, and we have 12 different flavors that we only use organic, pure fruit. खाया, बहुत मज़े का लगा and I think it's a very different flavor and it's really interesting because it tastes like ice cream yet it's not ice cream, and it tastes like yogurt but it has something extra added. Sure, you'll be able to appreciate a great snog shop like all the snog shops in the rest of the world, and come try the product. It's a very healthy treat. जी देखा आपने ये पैकेज, कितनी मजे की चीज़ है और इतना ज़बरदस्त इन्होंने इवेंट किया है। मैं आई मिस्ड इट, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था और सारे लोग गए हुए थे। और देखिए कितनी मज़े की बात है कि इनमें डाइट प्लानर्स जो हैं, जो डाइट करते हैं, डाइटिशियंस के पास आते हैं, तो आई थिंक अब आप अपने डाइट प्लान में ये ऐड कर सकती हैं। एक इसका हिस्सा, एक एडिशन हो सकती है आपके डाइट प्लान में कि आप योगर्ट इवनिंग स्नैक्स में इसको रखा जा सकता है। एंड इट्स शुगर फ्री।
और मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा एनीवेज मुझे ये बताएं कि कौन सी एज ज़्यादा अफेक्ट होती है फूड एलर्जी से? ये इसी में 4 मंथ्स से लेके यही वाली एज में पता चल जाता है जिस वक्त हम फूड नेचुरली फूड स्टार्ट करेंगे तो फूड एलर्जीज होंगी सही। और इनिशियली ही पता चल जाता है। मगर वो बच्चे जो मदर्स फीड के ऊपर होते हैं उनको इसकी शिकायत बहुत ही कम होती है, ठीक है। और आप जैसे अभी एक बात कर रही थी कि हमारे यहाँ ये बहुत रिवाज है कि वो 3 महीने के बाद से चाय देना शुरू कर देसी देती हैं, घी हो गया, ठीक है। उसके बाद बिस्किट चाय में, साबूदाना। चाय का आप यकीन करें इतना नुकसान होता है कि चाय में मौजूद टैनिन्स होते हैं, ठीक है, और वो आयरन को निकाल करके बाहर फेंकते हैं। और वो इतने छोटे मासूम बच्चों को चाय के ऊपर डाल रही होती हैं, खून की कमी, अनीमिया वाक़ई हो जाता है। अच्छा फिर आपने देखा है आयशा, सॉरी आपकी बात काट रही है ये चाय के ऊपर ही, कि जब आप रोको ना उनको तो आगे से नहीं नहीं कुछ नहीं होता हमारे बच्चों को, हम नहीं पीते थे, हमारी माँ ने नहीं पिलाए हुए, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ये बातें शुरू हो जाती ये बातें शुरू हो जाती हैं। और नेचुरली वो बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को डील करना। और बिसाइड्स दिस एक और रिवायत जो हमारे यहाँ बहुत रूरल एरियाज में कॉमन है, उसका वर्ड होता है प्री मैस्टिकेशन। हाँ, प्री बिल्कुल ये। मैस्टिकेशन बेसिकली क्या होती है, माएँ ये करना शुरू कर देती हैं कि उन्होंने अपने मुंह में निवाला डाला, उसको चबाया, ठीक है, उसको बिल्कुल छोटा कर दिया, उसके बाद उन्होंने वो अपने मुंह से निकाल के करके बच्चे और को वो दे बच्चे दिया। क्योंकि उसके अभी दांत तो बने नहीं हैं, तो मैं इस तरह दूंगी तो शायद वो खा लेगा, उसको हजम हो जाएगा, स्वॉलिंग में मसला। ये चीजें ना करें, बिल्कुल भी नहीं। इतने सिवियर आयशा इतनी अच्छी बात करी है ना, ये मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, अपने मुंह का च्युइंग किया हुआ बच्चे के मुंह में फौरन वो डाल छोटा बच्चा है नेचुरली, कोई बात नहीं, खा लेगा हजम, कुछ नहीं। जो बच्चा चबा नहीं रहा वो हजम क्या करेगा? हजम क्या करेगा? और प्लस माँ ये क्यों समझने लग जाती है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ बैक्टीरियाज है और फ्री ऑफ तमाम चीजें, ऐसे तो एंड आई डोंट अंडरस्टैंड क्या जरूरत है जब बच्चा अपने टाइम पे आएगा, खुद ही खाएगा पिएगा और मोटा भी होगा। ऐसा है कि नहीं आयशा? बिल्कुल बिल्कुल। पहले से क्यों लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बच्चा इतना कमजोर क्यों है गया? ये बड़ा होता है ना कि कहीं चले जाओ सारी अम्माएं शुरू हो जाती हैं, उसका बेटा इतना मोटा है, उसकी बेटी इतनी मोटी है, तेरी बेटी इतनी सूखी है, ये बातें शुरू हो जाती। तो वो उस टेंशन में आप सोचें, मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारी बेटी तो बड़ी सूखी है छोटी वाली, और बड़ी मेरी बेटी जो थी वो बहुत हेल्दी थी माशाल्लाह, और छोटी वाली जब पैदा हुई तो वो हुई 7 पाउंड्स की बिल्कुल, और वैसे भी इतना उसका वेट नहीं गेन हो रहा था, और वो लेकिन हेल्दी थी। अब मैं देखा मैंने 2-3 बच्चों को, वो इतने तगड़े बच्चे, आप सोचेंगे मेरा दिमाग देखें कि मैंने बनाना में केले के अंदर मैंने मक्खन डाल के बच्ची को खिलाना शुरू कर दिया, वो मेरी बेटी तो वॉमिटिंग शुरू कर दे, कभी कुछ डायरिया भी हो सकता है। मुझे इतनी टेंशन, मेरी अम्मी ने मुझे डांटा कि क्यों दूसरों को देख के तुम करना। नहीं, दूसरों को बिल्कुल आप ना देखें। एक कॉल है हमारे साथ सऊदीया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं जी। डॉक्टर साहब से मैंने बात करनी है कि मेरी स्किन के ऊपर छोटे दाने आ जाते हैं, इसका क्या वजह है? डॉक्टर से ब्लड भी चेक कराया है कि इसमें ब्लड में कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है, हर चीज बिल्कुल साफ है। भाई मेरी बात सुने, ये डाइटिशियन है, ये स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है। ये स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, ये डाइटिशियन है। अगर आप डाइट के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, खाना कैसे खाना चाहिए, बहुत मेरा काम, मैं इतना खाता हूँ सुबह शाम जो है ना खाना, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूध, मक्खन, देसी घी, इतना कॉल ड्रॉप हो गई है। मेरी बात सुनिए, इतना मत खाएं, देसी घी, अंडे, ये वो मक्खन। अगर आपका वेट नहीं बढ़ना तो नहीं बढ़ना, ये आप सोच लें बात। फालतू खाने की क्या जरूरत है ना आयशा? बिल्कुल। और ये डाइटिशियन है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं। हाँ, हो सकता है उनका ये मतलब हो कि मेरे शायद मैदे में कोई तकलीफ है जो दाने निकल रहे हैं। उनका मतलब वाजे नहीं हुआ। अगर वो उनका मतलब वाजे हो जाता तो शायद इस मसले का हल तलाश किया जाता। नहीं, उनका मतलब मैं समझ गई आयशा, आप नहीं समझी। अच्छा। उनका मतलब था कि डाइट ऐसी कैसी होनी चाहिए कि हो सकता है ऑयली चिकनी चीजें खा रहे हैं, जो अब उन्होंने वो कहा खुद बता रहे हैं तो वो हाँ, वैसे ही उनको आप ये acne problem हो रही है। मक्खन ये सब बंद करें तो आपके मुंह के दाने खत्म होंगे। आप भी दबा के मक्खन खा रहे हैं, कह भी रहे हैं कि मैं तो इतना खाता हूँ,
ऑयली चीजें मेरे ख्याल से बंद कर देनी बिल्कुल चाहिए। फौरी तौर पे तो उससे दाने खत्म होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो क्या आयशा ये सच है कि ऑयली चीजों से? बिल्कुल सच है। इवन छोटे बच्चे जो टीनेज ग्रुप के ही होते हैं, जब वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो इमीडिएटली वो एक्नी प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें उनके यहाँ डेवलप हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो चिली चिप्स और बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ाज और बर्गर्स और जंक फूड लेके खा रहे होते हैं, तो ये मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे तो हंसी आ रही है कि वो कह रहे हैं कि मैं इतना खाता हूँ, मैं बड़ा सूखा हूँ। हाँ। ये देखिए अजीब बात। अच्छा खैर आयशा, वो हम बात कर रहे थे कि उसको क्या वर्ड को कहते हैं? प्री मास्टिकेशन होनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चों का खाना बिल्कुल साफ सुथरा फ्रेश हो और इतना सा बनाएं कि उसके एक मील के लिए इनफ हो। बिलफर्ज हम उनको सूजी बना के दे रहे हैं, बिलफर्ज उनको खिचड़ी बना के दे रहे हैं, तो थोड़ा सा बनाया बहुत जाए, कम क्वांटिटी का, बजाय ये कि उसको बना के फ्रिज में रखा जाए और फिर निकाला जाए और गर्म एक और चीज ये ना हो। अब हमने इतनी क्वांटिटी बनाई, ठीक है, अगर बच्चा 4-5 बाइट्स लेके भी डन है तो क्यों हम लोग ठोसने के लिए पड़े होते हैं कि बच्चा खत्म करे? बस नहीं, उसको ठोसे नहीं, उसको इतना तंग ना करें कि वो बच्चा भी बेचारा परेशान हो जाए। लेकिन अगर आपको वाकईतन ये महसूस होता है एक जगह पे कि जो कुछ मील बच्चे ने खाया है लेकिन उसके लिए इनफ नहीं है और वो खेल की तरफ उसका रुझान बढ़ गया है, तो फिर एट टाइम्स ठूसना भी पड़ता है, फिर अच्छा। आपको स्ट्रिक्टनेस भी करनी सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो बाहर रेडीमेड फूड मिल रहे हैं आजकल जार्स में, ये ठीक है खिलाना? ये ठीक है, मगर ये एक्सपेंसिव है, ठीक हाँ। है। कोशिश ये करना चाहिए अपने घर के बजट के हिसाब से चला जाए। हाँ। आप सूजी घर में लेके आती हैं, चावल लेके आती हैं, ठीक है, आप दलिया घर के अंदर लेके आती हैं, फ्रूट्स में बनानास लाती हैं, सब्जियां लाती हैं। कोशिश ये करा करें कि बच्चों को पहले सब्जियों से स्टार्ट करें। हाँ। एक दफ़ा बच्चों को मिठास की आदत हो जाए, वो फल खाने लग जाए, बनानास खाने लग जाए, फिर वो सब्जियों की तरफ नहीं आते। लेकिन जो बात, जो ताकत, जो सेहत थोड़ा सा घर में छोटे छोटे बोल्स के अंदर, कप्स के अंदर आपने बनाया है, अपने बच्चे को दिया है, वो कभी भी रेडीमेड मील्स में वो चीज़ नहीं होती, वो ग़िज़ायत नहीं होती। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और लोगों का ये ख्याल है कि मतलब मिथ्स होते हैं बहुत सारे। अब पालक के बारे में लोगों को बहुत हाँ। कन्फ्यूजन है, हम पालक दे देंगे बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। पालक से बच्चे का पेट खराब नहीं होता। अच्छा, गरम खाने और ठंडे खाने, हाँ। ठीक है, अब ये गरम चीज़ें हम बच्चे को नहीं देंगे। गरम खानों में क्या मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं? गोश्त और अंडा। हाँ, बिल्कुल। यकीन करेंगे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6-7 हाँ, महीने लोगों का, को 8 ये महीने होता है का कि अंडा बच्चा, नहीं देना बच्चे को, अंडा बहुत गरमाइश हाँ, कर देता है नहीं, और ये सब बिल्कुल चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी फजूल बातें। उस दिन मैंने आयशा से, आपने मुझे बताया कि कोई काजू बादाम या चलगोजा खाने से आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल इतना लेकिन भर आपने के ना बैग्स खाएं। भर के नहीं खाने, आपने हैंडफुल थोड़ा लेना बहुत, होता है, जैसे आपने बिल्कुल। मुझे कहा था कि गर्मी में भी आप सुबह में आते हुए नट्स खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते कोई हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं नहीं है। होता। आप एग ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अच्छा आयशा, मुझे एक बात बताएं कि आजकल कैसा, आप जब ट्रैफिक आ जा रही होती हैं तो कोई प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में? ट्रैफिक के बारे में थोड़ी बात करना चाह रही हूँ मैं। ट्रैफिक तो हमेशा से वैसा ही है जो लेकिन है। आपका और काम कराची ऐसा में आयशा, तो फिर आपको हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक जाना, बिल्कुल, वापस आना, बिल्कुल। देर हो बच्चों जाए। को स्कूल से लेके फिर घर जाना, ठीक है, और उसके बाद क्लिनिक ट्रैफिक जाना हो, वायलेंस तो जो हो रहा ट्रैफिक है। लेकिन ये कि प्रॉब्लम यही है आमना के बहुत टाइम का मार्जिन रख के निकलना पड़ता है। सही कह रही हैं। अगर अब यही हो गया, हाँ, टाइम मतलब के बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल। अब management। वो चीजें जो 20 मिनट्स में जो एरिया कवर होता ठीक। था, वो 40 में होता 40 मिनट्स में था। और एक और चीज़ प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हम ट्रैफिक पे बात करें, ट्रैफिक वायलेंस पे बात करें, उसमें हमने एक पैकेज भी बनाया, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, ख़ास तौर पे जो हमारा सेगमेंट है, ज़रा सोचिए, इसमें हम आपको ट्रैफिक का वो पैकेज दिखाएंगे। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक थोड़ी सी अपने अंदर अकल लाएं। आपने देखा आयशा, आप बाहर के मुल्क जाएं, वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग वहीं गाड़ियाँ छोड़ते हैं, पुलिस आती है, सब कुछ होता है, ख़त्म। यहाँ क्या तमाशा बनाया जाता है, खासतौर पे औरतों के लिए। पहले भी मैंने बात की थी जब ट्रैफिक पुलिस से हमारे पास लोग आए थे, कि अगर औरत से गाड़ी लग गई तो बस मतलब मज़े हो गए पूरी ट्रैफिक वालों के और पूरी पब्लिक के। बस उस बेचारी को वहाँ खड़े हुए तंग करेंगे, उसके ऊपर सब हावी हो जाएंगे, उसको टेंशन देंगे, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। ये तो लिहाज करें, अगर गलती है भी तो चलें, ठीक है, औरत समझ के आप उसे आराम से डील करें। और मुझे ये समझ नहीं आती कि झमघट्टा क्यों इर्द गिर्द बनाया जाता है, किस खुशी में, क्या मज़ा मिल रहा होता है आप लोगों को कि वहाँ एक तमाशा लगा हुआ है, कोई मेला लगा हुआ है, जो आप वहाँ तमाशा बना के खड़े हो गए। लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो लोग तमाशे के लिए खड़े हो जाएंगे, हेल्प नहीं करेंगे कभी भी। ट्रैफिक का भी यही हाल है, अगर कोई वायलेंस हो रहा है, हेल्प कोई नहीं किसी की कर रहा, लेकिन खड़े हुए तमाशा ज़रूर देख रहे हैं और झमघट्टा बना के खड़े हुए। फिर उन वैन ड्राइवर्स के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा उनके लिए रिक्वेस्ट है कि जो सुजुकी पिकअप्स होती
होती हैं उसमें बच्चों को प्लीज़ लटका के मत लेके जाएं और उनको ख्याल से लेके जाएं और वैन में उतने ही बच्चे अकोमोडेट करें जितने हो सकते हैं। ये तो फीस के चक्कर में आप बच्चों को लाद लाद के मत लेके जाएं। पहले पैकेज चल के देख लेते हैं और फिर इस पे मजीद बात करेंगे। लॉ होगा तो इन्फोर्स होगा, जब लॉ ही नहीं है तो इन्फोर्स क्या, कौन करेगा इन्फोर्स इसको? वो तो हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। अब जहाँ से गाड़ियाँ जानी है वहाँ से इंक्रोचमेंट्स है, जहाँ से बसेस जानी है वहाँ से इंक्रोचमेंट्स है, जहाँ पार्किंग करनी है वहाँ इंक्रोचमेंट्स है। ट्रैफिक आप डबल पार्किंग करें ही नहीं, यहाँ पर सिंगल पार्किंग छोड़े और फिर देखें ट्रैफिक आपका कंट्रोल में होगा। कवानीन बनाने वाले ही बेसिकली सबसे पहले वायलेशन को फैलाते हैं, बाकी पब्लिक को देखकर ही फॉलो किया उस चीज़ को। बाकी पब्लिक को मैंने देखा जो कि कवानीन ना फॉलो कर रही है, ना हेलमेट पहन रही है। मुश्किल से अगर 30 अफराद 100 में से अगर हेलमेट पहन रहे हैं, रिमेनिंग 70 तो उसको फॉलो नहीं कर रहे। वो तो हुकूमत का कसूर है ना, सिग्नल जो बंद है, कोई आया हुआ होगा बड़ा, उसकी वजह से सिग्नल बंद होगा, तो वो उसकी वजह से ट्रैफिक वाले वहाँ पे खड़े होते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। अभी ट्रैफिक वाला नहीं होगा तो इसमें वो आवाम जल्दबाजी कर रही है। लाइसेंस है मेरा, लेकिन मेरा का वो मालिक के पास पड़ा हुआ है, गाड़ी के मालिक के पास। कागजात अगर मैं बोलूँ नहीं है तो हाँ बिल्कुल किया था पुलिस वाले ने, इसी दुकान में गया हुआ हूँ मैं सामने, उनको बोला था अगर डालता तो दुकान में ही तो हूँ मैं, अब जा रहा हूँ वापस। जी देखा आपने ये पैकेज, और इसमें एक एक्सीडेंट भी आपने देखा कि किस तरह वो एक्सीडेंट हुआ, बाइक के साथ लग के वो बाइकर भी गिर गया। और फिर ये इन्होंने कहा कि जी वो हेलमेट नहीं लोग पहनते तो हम क्यों पहने। भाई आपने अपनी सेफ्टी करनी है, आपने लोगों को देख के थोड़ी हेलमेट पहननी है, कितनी बेवकूफाना बात है। सही बात है। फिर डबल पार्किंग की बात करें, भाई पहले मुझे सबसे मजे की बात और हैरानगी की भी लगी कि मैं हेलमेट नहीं पहनता क्योंकि बाकी कवानीन, अरे बाकी लोग नहीं पहन रहे, 70% लोग नहीं पहन रहे तो हम क्यों पहने। 70% लोगों को मौत नहीं आनी, अल्लाह तौबा सफर, अगर आपको आनी है तो आपने जरूर मौत को दावत देनी है। आप अपनी तो सेफ्टी करें। जैसे अब मैं आपको बताऊं, लोग बेल्ट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते। अच्छा बड़ा मैंने ये देखा है, मैं खुद नहीं पहनती, मैं कहती हूँ भाई क्या लोग सोचेंगे ये बड़े बर्गर बने हुए सीट बेल्ट पहनी। लेकिन आपको पता है कितना फायदा है सीट बेल्ट पहनने का। ये जब मुझे बात समझ में आई तो अब मैं सीट बेल्ट पहनती हूँ कि एयर बैग खुल जाता है, सीट बेल्ट पहनने से एक्सीडेंट्स कितने, आप सेफ्टी हो जाती है आपको। लेकिन यहाँ पे और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ना आपके साथ ही में शेयर कर लूँ। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे अब्बू ने हमेशा ये सिखाया हुआ था कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो जिस तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है आप उस तरफ से देखें, ठीक है। मतलब अगर आपको राइट पे ट्रैफिक आ रही है, आप राइट की तरफ देखते देखते और आहिस्ता आहिस्ता सड़क क्रॉस करें। अब ये हालात हो गए हैं कि आप राइट क्या देखें, लेफ्ट क्या देखें, कहाँ देखें, कहीं से भी गाड़ी आके आपको, मोटरसाइकिल आपको बाके हिट कर सकती है। आप कहाँ देखें, बिल्कुल सही कह रही हैं। डिफिकल्ट आप इधर देखें उधर, मतलब अब तो ये हो गया है। आप यकीन करें कि इतनी गंदी ट्रैफिक हो गई हुई है, इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है, और फिर इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और फिर बेचारे जो बेचारे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाले, उनको गालियां पड़ रही होती हैं। जो बेचारा दोपहर से खड़ा है, सुबह से खड़ा है उसी यूनिफॉर्म में, चाहे गर्मी है, बारिश है, कुछ भी है, वो खड़ा हुआ है। तो प्लीज़ अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाएं। ये पैकेजेस दिखाने का मकसद ही ये है कि आप लोग थोड़े इस चीज़ को समझें। और वैन ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं सुबह में आ रही होती हूँ मेरा दिल चाहता है मैं गाड़ी रोक के किसी वैन ड्राइवर को पूछूं कि भाई क्या कमी पड़ जाएगी अगर तू 2 बच्चे उतार देगा और नहीं लेके जाएगा। बच्चे लटक रहे हैं आयशा, और फीस के चक्कर में सबको एक ही। और वो माँ बाप कितने अक्लमंद हैं जो ऐसी वैन में बच्चे को भेज रहे हैं। बहुत अक्लमंद है, बहुत ज्यादा ही अक्लमंद है। वो चेक नहीं करते ना, वो चेक नहीं करते। अच्छा अब हम टॉपिक पे अपने दोबारा आ जाते हैं, जो हम फूड एलर्जीज पे बात करें। आयशा मुझे ये बताएं कि ब्रेस्ट मिल्क आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं दे पा रहे, कोई भी प्रॉब्लम है
तो फिर क्या हल है? मतलब अगर आप दूध देखिए, वो अगर वाला माँ दे रहे को हैं, ऐसी कोई इन्फेक्शन है, बिलफर्ज उसको ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कोई वर्किंग वेमेन है जो सुबह स्कूल चली जाती हैं, पढ़ाती हैं, वो नहीं मैनेज कर सकती, तो नेचुरली उनको फॉर्मूला मिल्क पे डालना पड़ता है। आयरन जिसमें शामिल हो वो मिल्क दिया जा सकता है, और उसमें भी ये है कि फिर वो हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, बॉटल्स का, हर चीज़ का, जिस घर में जिस मेड के हवाले वो बच्चे कल आपको मैं बताऊं, डॉक्टर गफार बिल्लू आए हुए तो उन्होंने कहा आधी से ज्यादा आप लोगों को पता है बॉटल्स की वजह से बच्चों की डेथ। मैंने देखा था प्रोग्राम, वो हमारे टीचर हैं डाउ मेडिकल कॉलेज। मुझे ये बताएं कैसे हो सकती है बल्कि जो डीएस अकरम आई हुई थी, उन्होंने मेरा जो वाइवा था पीट्स का वो भी उन्होंने लिया था कल। दोनों मेरे टीचर्स बैठे हुए थे। लेकिन ये बात है कि वाकतन इससे होती है, बिकॉज उसकी केयरिंग देखें, ब्रेस्ट मिल्क का क्या फायदा है। काफी देर से कॉल होल्ड पे, आई एम सॉरी आयशा, मैं आपको थोड़ा रोकूंगी। मिसेस इब्राहिम बोल रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात? मिसेस इब्राहिम बोल रही हैं? जी बिल्कुल। अपना नाम बताएं। जी मैं सीमी बात कर रही हूँ। सीमी जी, सीमी क्या कहेंगी? हाँ, अब ना एक तो आपका ऊपर ऊपर जा रहा है, आपका प्रोग्राम बहुत हिट है। थैंक यू सो मच। आपका कल का मैंने प्रोग्राम देखा, मुझे कल के प्रोग्राम की आपकी तारीफ करनी है, और आज तो खैर मैं देख ही रही हूँ। कल आपका पोलियो का प्रोग्राम था, बहुत एक्सीलेंट, जो हमें नहीं मालूम था ना वो वाकई में कल हमें पता चला है काफी चीजें। थैंक यू। अच्छा, और दूसरी बात ही मुझे आयशा से बात करनी है। कीजिए। कि आयशा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9 इयर्स के हैं और एक 6 इयर्स के हैं माशाल्लाह, और दोनों जो है माशाल्लाह से फिट फाट है। लेकिन ये है कि कभी समटाइम ऐसा होता है कि इनके भूख नहीं लगती, और ये होता है कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि इनको भूख क्यों नहीं लग रही है। खैर इनकी डाइट भी सही जा रही है, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा सा आप मुझे और बता दें कि बच्चों को जो हेल्दी करने के लिए हमें क्या खिलाना चाहिए। 6 इयर्स के बच्चे की और 9 इयर्स के, मेरे दोनों बच्चों की चॉइस टोटल डिफरेंट है। अगर आप दोनों बच्चों का वजन मुझे बता देती, 9 साल वाले का भी और 6 साल वाले का भी, तो मेरे लिए भी सहूलत हो जाती और मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ। अच्छा, वो मुझे अभी इस वक्त तो याद नहीं है। तो आप कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कॉल करके बता दीजिएगा। कई दफा माओ को ऐसा महसूस हो रहा होता है ना कि हमारे बच्चे कमजोर हैं। अब वो माँ की नजर होती है ना, हमारा बच्चा कमजोर है, लेकिन होते हैं। और है प्लीज जी। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह से फिट फाट है, लेकिन सभी फिट फाट हैं आपके घर में? टम्मी उनकी बहुत बड़ी हुई है, तो वो कम करने के लिए मुझे थोड़ा बता दें। नहीं, उनका वजन भी आपको पता है या वो भी आप अगली दफा बताएं? उनके टी शर्ट जो है वो काफी, जो इतनी अच्छी टी शर्ट वो काफी, मेरा ख्याल है टम्मी अंदर करवाने की आपको जरूरत नहीं, अच्छी बात है। आप कितनी मोटी हैं? आप पतली हैं? मैं माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हूँ। ये भी तो बस सही है, मियाँ को स्मार्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद स्मार्ट है ना। ये भी फिट फाट आप फिट फाट नहीं, मैं ये कहने का मकसद है। अच्छा, दूसरे आयशा के बच्चों के पेट में अक्सर दर्द हो जाता है, तो वो भी थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दें कि सारे मसले तो आपने बता दिए। सॉरी, मैं ऐसा करती हूँ। नहीं, आपने अच्छा किया, लेकिन एक मसले का हल मैं आपको बताऊंगी, बाकी मसलों का हल आपको आयशा बताएंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पहले आप बता दें हमें। नहीं, आप बताएं। नहीं, मैं चाहती हूँ, एक तो आपने कहा मेरे बच्चों को भूख नहीं लगती। देखें, बच्चों के पीछे जितना भागा जाए उतने गलत है। अगर बच्चे को अपने टाइम पे भूख लगेगी वो खा लेगा। हाँ, अगर बिल्कुल ही बच्चा पूरे दिन नहीं खा रहा, वो बात नोटिस में लेने वाली है। बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चा खा रहा है, फिर ये बच्चों की आम कैफियत है, वो ये एक बात मैंने कहनी थी। और एक बात मैंने आपको कहनी थी कि आपको टमी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मियाँ को होने दे मोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैसे दिल चाहता है सबका कि मेरा मियाँ पतला स्मार्ट हो, लेकिन अगर आप खुद स्मार्ट है ना तो अच्छा लड़कियां कम देखेंगी आपके मियाँ को। जी, अब आप बताएं। सारी चीज़ों का मसले का हल आमना बता चुकी है, मैं क्या मतलब उसमें बिला वजह की वो करूँ। हम बच्चों के टॉपिक पे दोबारा चलते हैं। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात ये होती है कि छोटे बच्चों के साथ डायरिया की बहुत माओं को प्रॉब्लम होती है कि अक्सर बच्चे का, देखिए उसमें क्या बात है, बच्चा क्रॉल कर रहा है, उसको स्लिपर्स पड़े हुए नजर आए, बच्चे ने फौरन। नहीं, आप उनको बता दें सच में कि टमी कैसे अंदर होगा और क्या। अच्छा, इसमें ये कि मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे वजन चाहिए होता है, बिकॉज इनके हस्बैंड को जाहिर है हम देख नहीं रहे, पिक्चर है, ठीक है, हाँ, वजन नहीं, उनको किसी भी उसका वो नहीं पता। हम लोग जो है ना, हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही होती है, हम लोगों का सारा बेस करता है वजन के ऊपर, हाइट के ऊपर, एज के ऊपर। उन्हें एज भी नहीं बताई, वेट भी। पेट उनका बाहर है, अब हो सकता है कि उनका फैट जो है वो ज्यादा है और वो एक्यूमुलेट हो गया पेट की तरफ,
इसके लिए उनको वॉक करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कोशिश करें तेल चिकनाई ये कम सही। और बच्चों को हेल्दी रखने के लिए और मजीद क्या चीजें दें? बच्चों को और हेल्दी रखने के लिए खाते क्या ऑलरेडी? हाँ, ये नहीं बताया उन्होंने, ये बताया किसी वक्त कम खाते हैं लेकिन वो माँ की नज़र मैंने कहा होती है, माँ को अपना बच्चा कमजोर ही लग रहा होता है, ऑल्दो वो ठीक भी हो, लेकिन अगर वो कभी के बार कम ले लेते हैं, वजन उनके बिल्कुल ठीक है, वही बात वजन पे आ जाती है, तो फिर कोई इश्यूज नहीं है, खुश रहिए और उनको फिट फाट ही रखिए, ठीक है। और रहा सवाल ये कि इन बच्चों का जो पेट की खराबी का मसला होता है अक्सर हो जाता है, तो उसमें योगर्ट जो आप बता रही हैं और हमने बाकायदा दिखाया भी है, योगर्ट के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं बच्चों के पेट की खराबी के ऊपर कि इमीडिएटली उनका पेट विद इमीडिएट इफेक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। खिचड़ी दे दिया जाए, उनको योगर्ट दे दिया जाए होता है। और बाकी सफाई सुथराई का आपने ख्याल रखना है, बच्चे को वॉच करते रहना है, वो कुछ ना कुछ डालता रहता है। मिल्क पे बात कर रहे थे, ब्रेस्ट फीडिंग पे बात कर रहे थे, आपने ज्यादातर देखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबीज होते हैं जिनको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है वो ज्यादा बीमार हो रहे होते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से होना नहीं चाहिए कि वो बच्चे ज्यादा बीमार लेकिन ज्यादातर हो रहे होते हैं। हाँ, अगर हो रहे हैं ऐसे होता नहीं है। माँ को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। मैं एक और बात आपको बड़े मजे की बताऊं, माओं का ये ख्याल होता है कि वो उनका वेट बहुत गेन हो जाता है। ये इतने मजे की बात है, आप शेयर करें आपको बड़ा मजा आएगा। माओं का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना डिलीवरी के बाद। अब वो डाइट पे आना शुरू कर देती हैं, उसमें वो चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं और खाने को कट करेंगी कि भाई हम अपने नॉर्मल पुराने कपड़ों में आ जाएं। सुना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से माओं का वेट रिड्यूस भी होता है। माओं का वेट बहुत अच्छा रिड्यूस होता है, ठीक है। अब उसमें माँ ने अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दी है चाय, जिसका कॉमनली हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है, चाय में मौजूदा कैफीन माँ के दूध से बच्चे के अंदर जा रही है, ठीक है। वो बच्चा तो ले रहा है ना, पी तो माँ रही है, लेकिन बच्चे तक कैफीन पहुंच रही है। वो वाले बच्चे यकीन करें माओं को बहुत तंग करते हैं, उनके अंदर इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और वेकफुलनेस बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। तो अगर भाई कैफीन तो जा रही है ना, बिल्कुल जा तो रही है, ले रही है, चाय ले रही है, बच्चे के अंदर जा रही है, चाहे वो ड्रिंक्स ले रही है नहीं ले रही, फ्रीजी ड्रिंक्स ले रही है नहीं ले रही, लेकिन वो चाय तो पी रही है। बिल्कुल, तो आप अपनी ग़िज़ाइयत का उस दौरान बहुत ख्याल रखेंगी। कोई भी ऐसी चीज आप लें बच्चे में जाए, वो फिर माएँ परेशान होती है कि क्यों ये सोता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सो रहा, इतना तंग मुझे कर रहा है, उसकी वजह है। सही है। हम फूड एलर्जीज को नेक्स्ट वीक अब बड़े थोड़े बच्चों के लिए कंटिन्यू करेंगे। आयशा, मुझे सिर्फ जाते ही बताएं कि ग्रुप्स कैसे बनाए जा सकते हैं 4th मंथ ऑनवर्ड्स, आप कैसे बच्चे को क्या क्या दे के क्या प्लान करके एक बच्चे को खाना स्टार्ट उसकी जो ग्रुपिंग है वो इस तरह है कि इनिशियली जो है खाना जो भी बच्चे को फूड ग्रुप देना है उसको बिल्कुल आप छान के दें, ठीक है, स्ट्रेन करके, उसके बाद मसल के दें, कुचल के दें, उसके बाद आप उसको टीस्पून से देना शुरू करें और टिल 1 ईयर तक ये तमाम चीजें हैं। 1 ईयर के बाद प्रॉपरली आपका बच्चा आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठेगा, उसको इनकरेज करें, उसकी टेबल का मैट रखा जाए, उसके कलर्ड प्लेट्स हों, कप्स हों, और बिल्कुल भी 1 साल के बाद ऐसी कोई एहतियात ना हो कि अब उसका फूड अलहदा से बन रहा है, वरना वो तमाम उम्र आपको तंग करेगा। बिल्कुल। जो कुछ आप लोग खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, वो चीज़ वेलकम करें, उसको प्रॉपरली एंटरटेन करें उस बच्चे को। ही इज पार्ट ऑफ द और शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ, और यही इनकरेज करें कि जो कुछ आप ले रहे हैं वो बच्चा आपके साथ साथ ले। तभी आपको उसको हर चीज की आदत डालनी चाहिए, वरना बच्चे सारी जिंदगी चिंग 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 करते रहेंगे कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। और टिल 1 ईयर मैंने बताया काउज मिल्क नहीं देना, टिल 1 ईयर कोई भी हार्ड चीज ऐसी बातें ना करें, मैं तो देना शुरू कर चुकी। अच्छा, जिसमें पीनट्स हैं, ठीक है, पीनट्स का इस्तेमाल, कैरेट्स पकड़ा दी जाती है बच्चों को, से भी बच्चों को कहीं कहीं एलर्जी। हाँ, तो ये एग वाइट्स, अब देखें 1 ईयर तक आपको कंप्लीट एग बच्चों को नहीं देना, एग वाइट्स बच्चों को फूड एलर्जी करा सकता है। थैंक यू सो मच आयशा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपना फीडबैक दे सकते हैं छूलो आसमान @news1tv.tv पे, और मैसेजेस ऑन www.facebook.com/chulo आसमान हमारा फैन पेज है, उस पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक बहुत मजे का शो होगा आपके लिए। खुदा हाफिज।